माता की, भारत माता की, हिडम्बा देवी की, हिडम्बा मैया की। जसपुर ऊधम सिंह नगर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह एवं आप सबके बीच में जो है आज इतनी विशाल संख्या में आप सब पधारे हैं इस जनसंवाद कार्यक्रम में। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा और पर्यटन मंत्री के नाते जो पूरे देश के अंदर हमारे राज्य से प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत सारी योजनाएं जो आज हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए मिली है, ऊधम सिंह नगर के लिए मिली है, जसपुर क्षेत्र के लिए मिली है, उन सभी योजनाओं की उन्होंने हमारे वकील बनकर यहां से भारत सरकार में हमारी पैरवी करी, हमारी वकालत करी, तभी हमको ये सब योजनाएं मिली। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक जिन्होंने इस क्षेत्र में वर्षों वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और आज भी अनेक इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए लगातार उत्तराखंड के अंदर देहरादून हो या अन्य स्थानों पर लगातार प्रयास करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सरेंद्र मोहन सिंघल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सुखीजा जी, हमारे राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष भाई विनय रोहिला जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अनुसूचित जाति जनजाति जाति आयोग के अध्यक्ष श्री मुकेश जी, प्रदेश मंत्री श्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, श्री विकास शर्मा जी, जिला महामंत्री डॉक्टर सुदेश चौहान जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री खड़क सिंह चौहान जी, श्री मनोज पाल जी, श्री कमल चौहान जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौहान जी, गौतम गिरी जी, राजकुमार गुम्मर जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, श्री एसएसपी श्री मंजूनाथ जी एवं आज बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे जसपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज मेरा और आदरणीय अजय भट्ट जी का और सभी अतिथियों का यहां पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से अपना आशीर्वाद दिया, हमारा सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आज आप सबको यहां से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और आप सबका अपनी ओर से यहां पहुंचने पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर 29 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जसपुर चीनी मिल है, नगर पालिका परिषद है, इसके अपग्रेडेशन के काम है। इन सभी कामों को तेजी से यहाँ इसको गति मिलेगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा जो हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर दिसंबर माह में हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट
इसका आयोजन किया, जिसमें पूरी दुनिया से 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने देहरादून में आकर हमारे इस इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में अपना निवेश, अपना उद्योग लगाने के लिए हमको अपने प्रस्ताव दिए, जिसमें पूरे राज्य के अंदर 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साथ उन्होंने किए और तेजी से आज ग्राउंडिंग यानी कि एमओयू होने के बाद उन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू हो गया है। जहां पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्राउंडिंग सेरेमनी करी थी, उसमें 81 करोड़ के आज ग्राउंडिंग के काम शुरू हो गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस जनपद के अंदर भी हमने हमारे जिलाधिकारी जी से, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों से सबसे ये अपेक्षा करी थी कि वो हमको 10,000 करोड़ के जो है यहाँ पर एमओयू साइन करवा देंगे तो कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के हमारे उद्योग समूह के सभी मित्रों को, कि उन्होंने जो हमने 10,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था वो एमओयू हमारा लगभग 25,000 करोड़ पहुंच गया। और 25,000 करोड़ में से भी आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो 18,000 करोड़ के ग्राउंडिंग के काम आज शुरू हो गए हैं। इन कामों के शुरू होने से उत्तराखंड के अंदर और हमारे जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। और रोजगार का सृजन भी केवल जो हमारे स्किल्ड और जो भी काम करने वाले भाई बहन हैं, उनको विभिन्न विभिन्न देश के कोनों में जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब उनको अपने घर के पास ही काम मिलेगा, घर पे ही उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। मैं इसके लिए अपने उद्योग समूह के लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने ये काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। आज जसपुर नगर पालिका परिषद का नया मुख्यालय भवन, यह भी नगर पालिका परिषद की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और इसके बनने से नगर पालिका परिषद आप लोगों के लिए पहले से भी और अच्छे तरीके से और अच्छे सुविधा देने का काम करेगी, समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये जसपुर से मेरा बहुत लगाव है और मैं बरसों बरसों से जब भी मैं देहरादून जाता था, हरिद्वार जाता था, तो कोई ऐसा मेरा चक्कर नहीं होता था जाने में जिस बार मैं जसपुर में न रुकता हूं। जसपुर मेरे लिए बिल्कुल अपने घर जैसा है। और मैं सच बताऊं तो आज शैलेंद्र मोहन सिंघल जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं सचमुच सोच रहा था कि मैं उस समय चुनाव के समय में आया था, चुनाव से पहले 2022 के, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं वास्तव में पता नहीं कितने दिनों बाद आज जसपुर आ रहा हूं। और आप सब लोगों के बीच में आकर सच में मैं बहुत भावुक हो गया जब मैं आ रहा था। इस समय किस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद देने के लिए रास्तों में खड़े थे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप सबके द्वारा दिया जाने वाला यह आशीर्वाद हमको एक नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है। और ये ऊर्जा जसपुर समेत पूरे उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा डॉक्टर सिंघल साहब कह रहे थे, हमारे आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं कि आज बहुत सारे काम हमने उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से शुरू कर दिए हैं, या बहुत सारे हमने निर्णय ऐसे ले लिए हैं कि वो निर्णय आज वास्तव में, जैसे उत्तराखंड हमारे यहाँ से देवभूमि से गंगा निकलती है और गंगा जी निकलकर संपूर्ण भारत को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो सबके लिए एक आदर्श स्थापित होते जा रहे हैं। चाहे वो आज हमारी बहनें जो बड़ी संख्या में आती हैं, और विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनें, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो बड़ी संख्या में आती हैं
और सब धन्यवाद करती हैं कि ये कानून भैया आप पीछे दो, एक ही फोटो खींचेगा। और डरना खुलना, आप लोग आगे बढ़ते रहना सर। लॉन्ग डिस्टेंस लो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जनसामान्य का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्प साबित। और आज उत्तराखंड बहुत ऊंचाई पर विकास के नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहा है। वो हौसला जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भीतर है, वो जो क्षमता माननीय मुख्यमंत्री जी के भीतर है, वो अपने आप में अद्भुत है। और मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि हीट प्रज्वलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हीट प्रज्वलन की कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा सामने हैं। माननीय सांसद जी माननीय पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंह के साथ में है और हीट प्रज्वलन की कार्यवाही की जा रही है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम संपदम।
माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं और इस मंच के माध्यम से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हमारे अन्य अतिथिगण भी माननीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में विद्यमान हो चुके हैं और मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र देकर के और एवं स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। करतल ध्वनि से अभिनंदन और इस अभिनंदन में आपकी जोरदार तालियां भी अपेक्षित है। मैं निवेदन करूंगा जनता से कि जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिए अपने मुखिया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत और जोरदार अभिनंदन और बहुत जोरदार 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 तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। पुष्पगुच्छ देकर के स्मृति चिन्ह प्रदान करके श्री अजय भट्ट जी माननीय सांसद एवं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा बहुत ही सुंदर क्षण है, बहुत ही सुंदर तस्वीर निकल के सामने आ रही है और मैं अब समाज से मैं उस समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में विद्यमान एमएलए राशि का निरोग सिंह जी माननीय विधायक जी का अभिनंदन करेंगे। श्री गौरव चौहान जी मैं सबसे पूर्व अनुरोध करूंगा कि पूर्व विधायक श्री यहाँ से कह रहे थे कि ये जो काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन है उसके लिए भी बहुत पैरवी करी हम लोगों ने। अजय भट्ट जी लगातार रेल मंत्रालय में गए और उसी के कारण से आने वाले समय में जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो ये तय मानिए कि हमारे यहाँ के आने वाली पीढ़ी, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर ये लाइन साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का जो केंद्र है वह भी यहाँ पर बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भाई सांसद ने कोई व्यक्तिगत काम मेरा नहीं कराया, कई बार सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसद का काम राज्य की सरकार को सहायता करना होता है, समन्वय करना होता है और केंद्र से हम भारत सरकार से जो चीजें राज्य के लिए चाहते हैं उनकी वकालत करना होता है। उस काम को इन्होंने बहुत मजबूती से किया है। मैं आप सबके बीच में आज कहना चाहता हूं अजय भट्ट जी ने बहुत मजबूती से पैरवी की है। और इतना ही नहीं, कई बार हम बहुत सारी चीजों को, जैसे कई बार होता है एक के बाद एक आ गया, एक के बाद एक आ गया, आप हमेशा स्मरण में रखते थे और हमेशा हमको कहते थे कि अरे भाई आपके राज्य की तरफ से प्रस्ताव आप लोगों ने नहीं भेजा, जो प्रदेश सरकार ने भेजना था उसको भेजिए। अभी हम लोग एम्स का प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं, अन्य कई सारे प्रस्ताव आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा यहाँ ये जो हम जसपुर से जब काशीपुर की तरफ जाते हैं या यहाँ से धामपुर की तरफ को जाते हैं, पहले आज कुछ साल पहले सोचिए आप ये सड़क कैसी होती थी। आप रुद्रपुर जाते थे यहाँ से
तो 2 घंटे 3 घंटे का समय लगता था रुद्रपुर जाने में। इतने गड्ढे होते थे, इतने गड्ढे होते थे। अब मुझे लगता है कि 1 घंटे से भी कम समय में आप यहां से रुद्रपुर पहुंच जाते होंगे और 1 घंटे में ही आप धामपुर क्रॉस हो जाते होंगे, 2 से 2.5 घंटे में। तो ये सारा का सारा काम इन 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के कारण हुआ है। तेजी से आज विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं और हमने भी राज्य की तरफ से अभी पिछले 2-2.5 महीनों में 18,000 करोड़ की जो विकास की योजनाएं हैं उनको राज्य को समर्पित की हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी आज हम काम कर रहे हैं, जैसे धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन की मैंने बात करी, यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र की बात करी, यहाँ एम्स की बात करी है, यहाँ पर हम कई सारे शहरों को आज स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे डेवलप करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। ये सारे के सारे काम हमारे आने वाले 25 सालों के लिए, 50 सालों के बाद आज जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, हर एक व्यक्ति आज उत्तराखंड में आना चाहता है, यहाँ उद्योग लगाना चाहता है, यहाँ निवेश करना चाहता है। आने वाले समय में वो निवेश करेगा, अपना उद्योग लगाएगा, तो हम उसको बिजली कैसे देंगे, उसके लिए बिजली की कितनी आवश्यकताएं होंगी, कितनी उस समय खपत होगी, उन सब पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे यहाँ रहने के लिए अच्छे होटल होंगे, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उन सभी बातों का, सड़कों की क्या व्यवस्था होगी। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे मुख्य सेवक होने के नाते इतने सारे जो काम हैं जो हम लोग कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और पूरे उत्तराखंड के साथ उनका आशीर्वाद है। उत्तराखंड के साथ उनका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने जो भी योजनाएं उनको अपने राज्य के लिए निवेदन की, वो सारी की सारी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। उसी का परिणाम है, चाहे आज सड़कों का क्षेत्र हो, हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो या रेलवे का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में हमको अभूतपूर्व रूप से गति मिल रही है, क्योंकि उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने भगवान बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि ये तीसरा दशक हर दृष्टि से उत्तराखंड को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का होगा, आगे ले जाने का होगा। इसलिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे सड़क, रेल, पेयजल, धार्मिक स्थलों के विकास हैं, इन सब पर काम कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्ण सहयोग से हमारी राज्य की सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में हर तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि अब हमने आज यहां से जाने के बाद यहीं से एक संकल्प लेकर जाना है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड राज्य की भी भूमिका है। जैसे गिलहरी ने भगवान राम के राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया। आप सबको पता है कि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े इंजीनियर उनके नल, नील, अंगद, जामुन, धनुमान, सब कोई लकड़ी ला रहा था, कोई सरिया ला रहा था, कोई ईंट ला रहा था, कोई गारा ला रहा था और राम सेतु का निर्माण कर रहा था। दूर खड़ी हुई गिलहरी ये देख रही थी कि इतना महान कार्य हो रहा है, भगवान राम सेतु का निर्माण करवा रहे हैं, मेरी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। उसने देखा कि जब वो राम सेतु का निर्माण हो रहा है तो कुछ छिद्र ऐसे हैं जहां से पानी निकल रहा है, वो छिद्र बंद नहीं हो रहे थे। तो उसने सोचा कि इन छिद्रों को बंद करने का ये दायित्व तो मेरा है, मुझे भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। और गिलहरी ने पानी में डुबकी लगाती है, समुद्र में डुबकी लगाती है, अपने आप को भिगाती है और बालू में लेट-पोट होकर उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। उसी प्रकार की भूमिका हम सब लोगों को भी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देना है और एक बार फिर से उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों
दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज अजय भट्ट जी भी यहाँ आए, संजोग से हमारे बीच में ही इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो अजय भट्ट जी को यहाँ से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो उस दिन पहले से ही हम कहें कि जसपुर में तो इस बार सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्ट जी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहाँ से जीतने वाले ही हैं। आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में। तो आप तो इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधमसिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, और कौन सी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से ये अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार है ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वहां पीछे तक आवाज जा रही मेरी? सब लोग तैयार है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तो मैं कहूंगा एक बार फिर से, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, अभी हमारे सिंघल साहब ने मुझे बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ की दी है, बहुत सारी नई चीजों के बारे में कहा है। और अजय भट्ट जी ने यहाँ पर एक मेरे को राजकीय उत्तर महाविद्यालय, ये जो हमारा भोगपुड़ाम जसपुर का उच्चीकरण करने की बात कही है, इसका उच्चीकरण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही में अभी जब हम आ रहे थे तो आपने अभी चूंकि अभी हमको, मैं और माननीय भट्ट जी जब आ रहे थे तो हमको हमारे अधिवक्ता भाई मिले थे, और वो हमारे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने भी वकालत करी है और मैंने भी थोड़ा बहुत वकालत की जो पढ़ाई है थोड़ी करी है, डिग्री भी हासिल की है। तो वो सब हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सब उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो और अधिवक्ता भाई कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? तो सिंघल साहब हैं, त्रिलोक भाई, अरविंद भाई भी आ गए हैं। तो अधिवक्ता भाइयों के लिए सब जगह चैम्बर बन रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, देहरादून में भी दे दिया, रुद्रपुर में भी दे दिया, खटीमा में भी दे दिया पिछले दिनों। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि उनके लिए चैम्बर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो भी मुझे यहाँ से प्रस्ताव दिए हैं, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम उन सभी प्रस्तावों पर काम करेंगे। मेरे भाई गड़ी नेगी वाले आए थे, नगर पंचायत वहां बन गई है, वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सिख बंधु आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आनंद कारज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें नगर समान नागरिक संहिता के लिए मुझे धन्यवाद कर रही थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से हम सब लोगों को ये काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अभी त्योहार भी आ रहा है, होली का त्योहार है, अनेकों त्योहार हमारे आने वाले हैं, उन सभी त्योहारों की आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भाषण के लिए। बहुत ही जोरदार तालियां। बिल्कुल उत्साह दिखता रहना चाहिए और उत्साह बना रहना चाहिए।
उत्साह बना रहना चाहिए। और कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में हम लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम में सबसे पहले हम हेलो श्रीमती अकालीना, श्रीमती महबूब जहां, जिनको कि प्रमाण पत्र दिया जाना है ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इनको लाभ प्राप्त हुआ है। आप लाभार्थी और इसी बीच में हमारे मध्य में श्री अरविंद पांडे जी माननीय विधायक गदरपुर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम इस मंच के माध्यम से उनका आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हेलो ग्रामीण विकास विभाग की कोमल, बीना, पूनम, मझरिया, रेखा तिवारी, रुबीना खातून, सुमन, इंद्रेश, सोनिका, सोमवती देवी, इनको एक चेक दिया जाना है और इस चेक की धनराशि 7,23,90,000 रुपया। वो डमी चेक यहाँ पर पहुंच चुका है और चेक का वितरण किया जा रहा है। और उसके बाद सहकारिता विभाग से श्रीमती नंदिता एवं सहकारिता विभाग से श्रीमती रजनी, जो कि स्वयं सहायता समूह से हैं, हमारे बीच में पहुंच चुकी है। यहाँ कुल 2,954 कुल लाभार्थी हैं, जिनके लिए एक डमी चेक जो कि 13,92,15,000 रुपये का एक डमी चेक इन लाभार्थियों के सम्मान में इनको दिया जा रहा है। अगला क्रम है स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाना है, जिसमें श्री मनीष है और श्री उमेश है, जिनको आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाना है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लाभार्थी श्रीमती एकता पवार एवं श्रीमती रंजीत कौर। जी हाँ, श्रीमती एकता पवार एवं श्रीमती रंजीत कौर आपको उज्ज्वला किट देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे और लाभार्थियों को सम्मान